अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर 3 में प्रीवियस लेक्चर की तरह लेक्चर 2 की तरह बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक है उनमें पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, उसके बाद स्टैटिस्टिक, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की डिस्कशन करेंगे। आज हम इनको नीचे मैं सारा डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा और आपको चीज़ें सिंपल वर्डिंग में डिफ़ाइन भी करता जाऊंगा। सबसे पहले है पॉपुलेशन। नीचे मेंशन किया हुआ द होल ऑफ एग्रीगेट ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का जो मजमूआ, मटेरियल का, मवाद का जो मजमूआ होता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे आप एक क्लासरूम में आपके सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के, वो एक पॉपुलेशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स के जो बैग्स वगैरह पड़े होंगे क्लास में, वो एक अलग से पॉपुलेशन है। इसके बाद है फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जिसको आप काउंट कर सकेंगे वो फाइनाइट पॉपुलेशन होगी, और ऐसी पॉपुलेशन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन में कंसीडर होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल है कि जैसे क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो फाइनाइट होंगे, आप उनको काउंट कर सकते हैं इजीली। या किसी शॉपिंग मॉल में जो पीपल शॉपिंग कर रहे हैं वो जो फाइनाइट हैं, क्योंकि उनको आप इजीली काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल ये है कि जैसे स्टार इन अ स्काई, जो सितारे हैं आसमान पे, वो काउंटेबल नहीं है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। या फ़िश इन अ सी, फ़िश जो हैं वो समुंदर के अंदर जो, वो भी आपको काउंट नहीं की जा सकती, आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट ना कर सकें वो इनफाइनाइट कंसीडर होती हैं, और ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर लें वो आपको फाइनाइट की कैटेगरी में फॉल करती हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास है सैंपल। सैंपल क्या चीज़ होती है? सैंपल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। होल पॉपुलेशन को जो चीज़ प्रेजेंट कर दे उसको आप सैंपल कहते हैं। जैसे कि आपके घरेलू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सैंपल काफ़ी मिसाल्स हैं। जैसे आप गारमेंट्स की किसी शॉप पे जाते हैं तो वो आपको पीछे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा होता है, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें आपको वो दिखाता है सिलेक्टेड। वो बेसिकली सैंपल्स होते हैं जिनसे आप होल पॉपुलेशन के मतलब आइडिया कर लेते हैं। पीछे जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो टोटल पॉपुलेशन है, और इनमें से जो चंद एक चीज़ें आपके सामने वो डिस्प्ले में आपको दिखाता है वो आपकी सैंपल है। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है जिससे आप इजीली पॉपुलेशन और सैंपल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि जो होल एग्रीगेट ऑफ मटेरियल होता है, एक शॉप में जितनी उसके पास गारमेंट्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उसकी पॉपुलेशन है, और उनमें से जो चंद चीज़ें आपको एज अ सैंपल चेक करवाता है वो आप उसका सैंपल है। वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देता है कि यहाँ पे इस तरह का माल पड़ा हुआ है। उसके बाद है जी पैरामीटर। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का डिफरेंस क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप इन दोनों चीज़ों को पहले समझ लें, फिर आपको इनका डिफरेंस लिखना बिल्कुल आसान होगा। डिफरेंस दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप दोनों चीज़ों को अलग-अलग डिफ़ाइन कर दें, या आप दोनों चीज़ों की डेफिनेशन लिखें और बीच में आप जो है ना उसको सेपरेशन के लिए बीच में एक लाइन ड्रा कर दें, या कोई मार्क वगैरह कर दें किसी चीज़ को, तो वो आप उसको डिफरेंस को उसको डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऐसी क्वांटिटी होती है जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए। ऐसी क्वांटिटी जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाएगी वो
पैरामीटर होगी। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि P से पैरामीटर है और P से ही पॉपुलेशन है। ऐसी क्वांटिटी जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाएगी वो पैरामीटर है, और ऐसी क्वांटिटी जो सैंपल से कैलकुलेट की जाएगी वो स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक का वर्ड भी एस से शुरू होता है और सैंपल का वर्ड भी एस से ही शुरू होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जो सैंपल से कैलकुलेट की जाएगी वो आपकी स्टैटिस्टिक्स होगी। इन दोनों में जो इनको डिनोट करने का तरीकाकार है वो भी ज़रा आप समझ लें। इनमें जो पैरामीटर होते हैं वो रोमन वर्ड में नहीं बल्कि ग्रीक वर्ड में आपको ग्रीक लेटर में शो करवाए जाते हैं। जैसे देखें, चेक करें, म्यू और सिग्मा। म्यू से मुराद मीन होता है और सिग्मा से मुराद स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जो पैरामीटर के डिनोट करने का तरीका है वो हमेशा ग्रीक लेटर में है। ग्रीक लेटर में पैरामीटर को डिफ़ाइन किया जाता है, और स्टैटिस्टिक को डिफ़ाइन करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि उसको आप रोमन वर्ड्स में शो करते हैं। जैसे सिंपल आपने यहाँ पे मैंने एक्स बार लिखा हुआ है जिसका मतलब मीन है, और कैपिटल एस स्क्वायर जिसका मतलब वेरिएंस होता है। तो इसको आप रोमन वर्ड में डिनोट करते हैं, और जो पैरामीटर होता है उसको ग्रीक लेटर में डिफ़ाइन किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है, और इस चैप्टर का भी आज इख्तिताम हो गया हुआ है, क्योंकि इसमें यही चीज़ें थी जो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज़।